इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार से। जीतन राम मांझी ने पटना में अमित शाह और लालू यादव से अलग अलग बात की है। जी हां, बिहार चुनाव को लेकर मांझी और अमित शाह के बीच बातचीत हुई है। वहीं मांझी की बातचीत लालू प्रसाद यादव से भी हुई है। मांझी 11 और 12 जून को अमित शाह से दिल्ली में मिलेंगे, तो दोनों तरफ मुलाकात कर रहे हैं जीतन राम मांझी। एक तरफ बातचीत हुई है लालू प्रसाद यादव से, तो दूसरी तरफ अमित शाह से मुलाकात होगी। तो जीतन राम मांझी की अमित शाह से बात हुई है, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, और मुलाकात भी होगी। मांझी ने लालू प्रसाद यादव से भी बात की है। तो दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी से बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से भी बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार जुड़ गए। प्रकाश, जानना चाहेंगे, जीतन राम मांझी लगातार ये भी दिख रहा है कि वो बीजेपी से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आरजेडी से भी, तो क्या उन्होंने अपने सभी विकल्प अभी खुले रखे हुए हैं या ये दबाव बनाने की भी राजनीति है? क्या है दरअसल उनकी राजनीति के पीछे? बिल्कुल, ये दबाव की राजनीति है और अपने विकल्प खुले रखने के पीछे साफ मकसद है कि कहां ज्यादा से ज्यादा उनको सीटें मिल सकती हैं और कहां ज्यादा से ज्यादा वो उनको तरजीह मिल सकती है। हालांकि पहली शर्त मांझी की ये है कि उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए। अब तक न लालू जी की तरफ से और न ही अमित शाह जी की तरफ से कहीं ये बयान आया है कि मुख्यमंत्री पद के लिए उनको आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसी बहाने ज्यादा से ज्यादा सीटें कहां से झटकी जा सकती हैं, इसी के लिए दबाव की राजनीति है। एक तरफ मांझी अमित शाह से बात कर रहे हैं, फोन पे बातचीत कर रहे हैं, पिछली बार दिल्ली गए थे तो मिले थे, और आगे भी 11 या 12 तारीख को अमित शाह से दिल्ली में मिलने की बात हो रही है। वहीं आज सुबह में लालू यादव से भी फोन पर बातचीत हुई है। जाहिर है कि दोनों विकल्प खुले रख करके ज्यादा से ज्यादा सीटें झटकने की कोशिश है। जी हाँ, लेकिन प्रकाश, जानना ये चाहेंगे कि जीतन राम मांझी का झुकाव किस तरफ ज्यादा है? वो किस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बीजेपी के साथ शामिल होंगे या बीजेपी को समर्थन उस तरह से उनका हो जाए कि अगर वो खड़े हो जाए हर जगह चुनाव लड़ने के लिए तो फिर वो बहुत प्रभाव डालेंगे कई सीटों पर, तो उस तरह से भी क्या बीजेपी को फायदा हो सकता है, या आरजेडी के साथ जा सकते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार या जेडीयू नहीं चाहता है कि जीतन राम मांझी उधर उस महागठबंधन में आए। बीजेपी इस मामले पर गंभीर है मांझी के साथ रहने के लिए, क्योंकि पिछले दफे जब मांझी को हटाया जा रहा था, उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, तो उस वक्त बीजेपी खुलकर मांझी के पक्ष में आई थी। तो जाहिर है कि मांझी और बीजेपी दोनों एक साथ चलने को मजबूर है, या ये कह लें कि दोनों एक साथ जाना चाहते हैं। लेकिन सीटें कितने मिलेंगी, आखिर उनका रोल क्या होगा मांझी का, मांझी को किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा, अगर गठबंधन होता है तो किस रूप में उनका पूरे चुनाव के दरमियान इस्तेमाल होगा, या चुनाव के बाद उनको क्या दिया जा सकता है। क्योंकि बातें बहुत चल रही थी बीजेपी की तरफ से कि उनको राज्यपाल बनाया जा सकता है, उनको केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, तमाम चीजें हैं जो मांझी के सामने है। लेकिन फिलहाल क्योंकि चुनाव होने हैं विधानसभा का, तो इसमें अपनी सीट कितना ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं बीजेपी के साथ, क्योंकि बीजेपी के पास पहले से ही रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में है। तो ऐसे मांझी का क्या रोल होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और जीतन राम मांझी दबाव बनाने की जो राजनीति है वो पूरी तरह से कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो लालू प्रसाद यादव से बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से बात कर रहे हैं।